बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 26 सितंबर का सेकंड पार्ट है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। 27 के क्वेश्चंस अभी तक मेरे साथ शेयर नहीं हुए, जैसे मेरे साथ शेयर होंगे मैं लाजमी तौर पर डिस्कस करवा के आप लोगों के साथ जगह शेयर कर दूंगा। एनी हम लोग इनके डिस्कशन करते हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो नए आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, तो इनको लाजमी तौर पे देख कर जाएं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि एपॉक्सी रेजिन इज मेड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डाइफिनाइल प्रोपेन विद डैश। बच्चे यहाँ से दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़ कि एपॉक्सी रेजिन क्या होता है कि हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर की और कौन कौन सी एग्जांपल मैंने बताई हुई है आप लोगों को। एक हम लोगों ने नायलॉन 66 को डिस्कस किया और दूसरा हम लोगों ने पॉलीएस्टर को डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारी पीटीपी की बुक के अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एपॉक्सी रेजिन कंडेंसेशन से बनता है ऑफ द डाइफिनाइल प्रोपेन विद द एपिक्लोरोहाइड्रेट। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कंडेंसेशन होगी, एक चीज़ छोटी रिमूव होगी और आपके पास एपॉक्सी रेजिन जो है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट के तौर पर हासिल देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, तो कहता है ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय। ईथर को प्रिपेयर करना हो तो बच्चे हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास विलियमसन रिएक्शन होता है। जो वर्ड्स रिएक्शन होता है इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा आप लोगों को मैंने और भी मेथड बताया थे, लाइक हम लोगों ने स्ट्रेकर सिंथेसिस देखा था, तो वो अल्फा अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने डोज मेथड देखा था, तो वो फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन देखा था, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते थे अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के प्रोटियोज इज आ। बच्चे ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, बुनियादी अहमियत। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत क्या हमें प्रोटीन होते हैं, इसी वजह से इसको जो था वो प्रोटियोज से ड्राइव किया गया था। इसका नाम जो है वो हमारे पास हमें प्रोटियोज प्रोटीन जो है वो देखने को मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। बच्चे अल्कली हम लोग ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो हमारे पास बेस प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो हमारे पास इनको अल्कली मेटल्स बोलने की रीज़न ही ये होती है, नंबर 1 कि इनकी मेटेलिक नेचर होती है, नंबर 2 जब इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको जो वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वो हमारे पास अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। बेसिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के अंदर डिजोल्व करने के ऊपर आप लोगों के पास बेसिस बना रही होती हैं। बेस हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 3p ऑर्बिटल ऑफ कॉपर। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे कॉपर जो है एटॉमिक नंबर इसका 29। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन देखिए उसने 3p ऑर्बिटल लिखा हुआ है। बच्चे जब ऑर्बिटल की बात होगी तो ऑर्बिटल जो सा मर्जी हो, 1s हो 2s हो 2p 3s 3p वट एवर इट इज, आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल जो है वो हमेशा 2 ही होंगे। कभी भी आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सीड नहीं करते 2 से, जब भी आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे सबशेल लिखा होता तो फिर आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होना था वो 6 होना था, लेकिन यहाँ पे उसने ऑर्बिटल पूछा हुआ है तो ऑर्बिटल के मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब उसने 3p ऑर्बिटल के बारे में पूछा था तो मैंने 2 लिख दिया। अगर सबशेल की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ कि हमारे पास 1s2 होगा, उसके बाद 2s2 आ जाते हैं, उसके बाद 2p6 आ जाते हैं, 3s2 आ जाता है, 3p6 आ जाता है, उसके बाद 4s2 आ जाता है और उसके बाद जो है वो हमारे पास 3d9 हमें देखने को मिला होता है। तब उसने 3p के अंदर अगर सबशेल कहा होता तो आपके पास 6 आंसर आना था, लेकिन अब उसने यहाँ पे पूछा कि ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें 2 देखने को मिल रहा होता है। नंबर 6 है कि कन्वर्जन ऑफ ऑयल्स इनटू फैट्स इज कॉल्ड। बच्चे जो ऑयल्स होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और जो हमारे पास फैट्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखने को मिल रहे होते हैं। तो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन के अंदर जाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन का नाम दे रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ही होती है जिसकी वजह से हम लोग ऑयल को फैट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय। तो बच्चे अगर हमारे पास ये एक बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये सिस्टम है, ये बाहर सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सराउंडिंग है। तो ये जो वॉल होगी ये इसको सेपरेट आउट कर रही होती है, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको बाउंड्री का नाम देते हैं।
तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो चीज़ होती है वो हमारे पास बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर इज। तो बच्चे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करवाना है, तो ये हमारे पास हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। अब पीटीबी की बुक के अंदर ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन और उसकी इंथैल्पी भी हमें बताई हो कि वो एंडोथर्मिक होता है या एक्टोथर्मिक होता है। मैं यहाँ पे हाइड्रेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने केपीके या फेडरल की बुक में कहीं पे ये कंसेप्ट पढ़ा है तो लास्ट में तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, ताकि बाकी बच्चों को फायदा हो जाए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर देख लें कि किसी बच्चे ने इसका राइट ऑप्शन मार्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से वहाँ से गाइडेंस मिले। लेकिन मैं यहाँ पे हाइड्रेशन को जो है वो बच्चे मार्क कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमने इसकी इंथैल्पी ही बतानी हो तो अगर लॉजिकली देखें तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसके आयंस बनते हैं, और आयंस बनते कब हैं? जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज होती है। जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब चूंकि मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, तो इस वजह से मैं हाइड्रेशन और एंडोथर्मिक दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो एंडोथर्मिक भी लग रहा है और हाइड्रेशन भी लग रहा है। अगर किसी बच्चे ने बुक के अंदर पढ़ा है तो लास्ट में तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, ताकि बच्चों को जो है वो इस चीज़ की फर्दर गाइडेंस हो जाए। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास के जिंक सल्फेट इज ऑब्टेन्ड इन ब्लू कॉपर सोल्यूशन। ये हमारे पास बच्चे जब हम लोग जिंक रोड को ऐड करते हैं किस चीज़ के अंदर? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। अब जब जैसे हम लोग जिंक रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमारे पास Cu पॉजिटिव 2 जो है वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो जिंक है वो हमारे पास जिंक सल्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और जो कलर है वो हमारे पास खत्म हो जाता है। अब होता क्या है कि जिंक जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से चला जाता है +2 में, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और कॉपर +2 से चला जाता है 0 में, मतलब इसकी रिडक्शन हो रही होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस दोनों हमें एट द सेम टाइम देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग जब रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें 4 ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेंजीन कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, साइक्लिक भी इनको बोला जाता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारी बुक के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं, तो उसी के मुताबिक हम लोग इसको मार्क करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमें एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी हम लोग जो है इसको आंसर कर सकते थे। लेकिन चैप्टर नंबर 9 पीटीबी की बुक के अंदर ऐसे लाइन गिवन है कि बेंजीनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि बेंजीन जो है वो बेसिक कंपोनेंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। हालांकि ये बात सच नहीं है, लेकिन हमारी बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ डायमंड इज। तो बच्चे डायमंड के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, क्योंकि कार्बन चारों तरफ से टेट्राहेड्रली जो है वो हमें बाउंड देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें इसकी देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेप ऑफ f ऑर्बिटल इज। तो बच्चे जो f ऑर्बिटल हैं उनकी शेप अकॉर्डिंग टू आवर बुक जो है हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने इसको ऐसे कैसे याद रखना है? जो हमारे पास s है वो स्फेरिकल होते हैं, जो p होते हैं वो डम्बल, और जो हमारे पास डी होंगे वो सच, और नेक्स्ट हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स एफ ऑर्बिटल के केस में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बच्चे के हाइब्रिडाइजेशन इन SN2 रिएक्शन फ्रॉम sp2 चेंजेस टू। बच्चे हमारे पास पहले क्या होता है कि हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड होगा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास sp3 होती है। इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास sp2 होती है, और उसके बाद अगेन हमारे पास है एक प्रोडक्ट बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो हमारे पास सपोज करें यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा होगा, तो बच्चे यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमें क्या देखने को मिलती है? sp3। तो sp2 से sp3 के अंदर जाता है, sp2 बनता भी sp3 से ही है और sp2 कन्वर्ट भी sp3 के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चे जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है किस चीज़ के साथ? बॉइलिंग पॉइंट के साथ। हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुराद सिंपली यही है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वेपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी। आप लोगों को वहाँ पे साथ में बॉइलिंग पॉइंट्स भी गिवन थे, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो वाटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बेटा द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड। तो बेटा जब सॉलिड बताना हो, हार्डनेस बतानी हो, स्ट्रेंथ बतानी हो, तो याद रखिएगा जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर बॉन्ड की बात की जाए तो मैं बार बार बता रहा हूँ, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर हमारे पास सॉलिड की बात की जाएगी तो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड जो है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 16
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम कॉमन एंड आईयूपैक नेम। बच्चे जो प्रोपिनोइक एसिड है इसका जो आईयूपैक नेम होता है वो प्रोपानोइक एसिड होता है। उसके बाद जो ब्यूटारिक एसिड है इसका आईयूपैक नेम जो है वो ब्यूटानोइक एसिड होगा। इसी तरह से हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है इसका आईयूपैक नेम जो है वो हमारे पास मेथनोइक एसिड आ जाएगा। और जो एसिटिक एसिड है इसका आईयूपैक नेम जो है वो हमें एथेनोइक एसिड देखने को मिला होता है। तो बच्चे जो मिलता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं कॉमन और आईयूपैक नेम सेम, लेकिन जो नज़दीक तरीन है वो मुझे प्रोपानिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड देखने को मिले हैं। तो इस वजह से हम लोग इसका बीटा ऑप्शन जो है वो मार्क करे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा द फॉलोइंग डू नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट व्हेन रिएक्ट विद द I2, मतलब हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सी चीजें जो हमारे पास शो नहीं करेगी। ऑप्शन में आ जाती हैं एसीटोन, 2-प्रोपानोन, ब्यूटानोन या फिर एसिटाल्डिहाइड। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर कीटोन्स वो तमाम के तमाम शो करती हैं जिसके अंदर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ CH3 लाजमी तौर पर मौजूद हो तो एसीटोन तो शो करेगा। अगर हम लोग 2-प्रोपानोन की बात करें तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये 2-प्रोपानोन भी हमारे पास उसी को बोला जाता है ब्यूटानोन। बच्चे ब्यूटानोन के केस में CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। अब ये भी हमारे पास जो है वो शो कर रहा होगा। और अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ भी हमारे पास CH3 मौजूद होगा, तो ये भी हमारे पास शो कर रहा होता है। इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। एसीटोन भी शो कर रहा है, 2-प्रोपानोन भी, ब्यूटानोन भी, एसिटाल्डिहाइड में आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपने देखना होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ डायरेक्टली CH3 अटैच है या नहीं। अगर तो CH3 डायरेक्टली अटैच होगा तो आइटोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो हमारे पास आइटोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन इनके मुताबिक कोई भी नहीं बना होगा। आपके पास ऑप्शन में जो भी चीज़ें मौजूद होंगी आपने उसी के करस्पॉन्डिंग जो है उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फॉर्मामेंट इज यूज इन द थ्रोटल लॉजेंजेस और ये किससे मिलकर बना होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज के कम्बिनेशन से ये हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन फॉर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज। तो बच्चे PV इज इक्वल टू NRT या फिर N इज इक्वल टू PV बाई RT। बेसिकली ये जो है ना ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जहाँ पे N की वैल्यू जब आपको 1 देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही बनेगा। आल्सो अल्फा भी ठीक है लेकिन जनरल कैसी इक्वेशन है, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखना हो तो आप लोगों को 4 वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता था बॉन्ड बिटवीन C एंड ऑक्सीजन इन कीटोन इज। तो बच्चे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 3.5। तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो मोर देन 0.4 है। तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा होगा, ये पोलर होगा। बच्चे याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.0 से लेकर 0.4 तक हो तो वो स्पीशीज पोलर होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.6 तक हो तो 0.0 से 0.4 तक नॉन पोलर और 0.5 से 1.6 तक हो तो वो पोलर होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 आ रहा है, मीन टू से ये हमारे पास इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, पोलर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है कि टू गैसेस जो हैं वो A एंड B आर प्लेस्ड इनिशियली विद द सेम प्रेशर वॉल्यूम V2 V से V2 हो जाता है V/2। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए स्टेटमेंट, ज़्यादा सही याद नहीं है बच्चे, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही क्वेश्चन की। तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो के तो प्रॉपर की स्टेटमेंट ही नहीं बन रही। ऐसे थर्मल एसोबैरिक प्रोसेसेस हम लोग केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ रहे होते, फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को इस चीज़ के बारे में इल्म है तो आप लोग लास्ट में टॉपिक कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बेटे द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चे जो हेसेस लॉ है ना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और जो बोन-हाइमर साइकिल है वो सेल्फ एप्लीकेशन होती है हेसेस लॉ की। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना तो आप लोग हेसेस लॉ को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज दोनों की दोनों बातें ही जो है वो हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। बच्चे जो n होता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, l अजीमुथल को रिप्रेजेंट करता है, m जो है वो मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करता है और s जो है वो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैल्यू फॉर द लेटेस्ट एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल सिस्टम इज। तो बच्चे वो -787 है, ये आप लोगों को वैसे ही याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 7 में गिवन है। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम इन सोडियम क्लोराइड इज। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, दोनों का आप लोगों ने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, तो कौन सी चीज़ होगी। तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना ये किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है जी को, और ये एक एलिमेंट के लिए ही होते हैं। मतलब अगर 16 प्रोटॉन है तो इसका मतलब आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि हम लोग ऐसे एलिमेंट की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और 16 सल्फर का होता है। अब जो न्यूट्रल होता है तो इसमें प्रोटॉन भी 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होने थे। अब उसने 18 इलेक्ट्रॉन दिए, मीटर से इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तो S-2 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास S-2 नहीं है, आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर मास। तो इनमें से ग्रेटर मास किसका होता है? अगेन ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिनको भी पता है इसका ट्रेंड बेसिकली आप लोग मेरे सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी इस चीज़ का जो है फायदा हो सके और मेरे में भी इजाफा हो क्वेश्चन नंबर 27 के रिगार्डिंग कि कौन सा पार्टिकल हैवियर होगा, कौन सा जो है वो लेस हैवियर होगा। यानी हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो बच्चे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोल रहे होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने इफ से आप लोगों को याद करवाया हुआ है। इनर जो होते हैं वेब ब्लॉक और जो आउटर होते हैं इनको हम लोग डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है कि एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन एनी सॉल्यूशन डिक्रीजेस द सोलबिलिटी ड्यू टू। तो बच्चे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही हमारे पास जो है सोलबिलिटी डिक्रीज होती है और जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है ना ये इंक्रीज हो जाती है। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है और जो प्रेसिपिटेशन होती है ये हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब इसका कंसेप्ट क्या है ये हमारे पास समझने का भी टाइम नहीं है, हम लोग किसी वक्त मौका मिला तो इस चीज़ का भी डिस्कस करेंगे। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वजह द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर हम लोग इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक हाफ लाइफ मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड गिवन है और साथ में उन्होंने कंडक्शन मेथड जो है वो दिया हुआ है। तो बच्चे अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना हो तो उसके फैक्टर जो हैं यहाँ पे बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना चाहिए था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुताबिक हमारे पास हाफ लाइफ भी इस्तेमाल किया जाता है और हीट एंड ट्रायल मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो कंडक्शन मेथड होता है बच्चे इसको हम लोग इस्तेमाल करे होते हैं टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो या तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते तो वो कंडक्शन मेथड आना था, और अगर नोट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना चाहिए था। यानी आपको बता दिया कि हाफ लाइफ और हीट एंड ट्रायल मेथड जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो कंडक्शन मेथड है ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को जो है हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि कलर ऑफ कैल्शियम CaC2 इज। तो बच्चे अगेन ये पीटीपी की बुक के अंदर आई थिंक सो बात नहीं लिखी हुई, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं पे तो इस चीज़ का लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग 31 का आंसर कीजिएगा। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड। तो बच्चों ऑक्सैलिक एसिड का हमारे पास ये फार्मूला याद रखते हैं तो ये हमारे पास इथेन डाइओइक एसिड कहलाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जब हमें बीटा देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कि व्हेन सन बिकम्स पर सोर्स ऑफ गामा रेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टेड। तो अगेन ये वाली चीज़ है वो हमारे पीटीपी की बुक में मतलब केमिस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। नेक्स्ट है कि फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ बॉन्ड। तो बच्चे एक बॉन्ड को जब ब्रेक करना होता है तो उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होती है जितनी आपको उसे बनाने के लिए रिक्वायर होती है, तो सेम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। पीटीबी की बुक के अंदर जहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी लिखी हुई है, बॉन्ड पोलैरिटी के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी थर्ड लास्ट लाइन की एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मेन फैक्टर व्हिच डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है कि रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा कि रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल जो है वो हमारे पास बेंजीन रिंग की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि टेम्परेचर गिवन था और वॉल्यूम। तो बच्चे टेम्परेचर और वॉल्यूम आप लोग चार्ल्स लॉ की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो V इक्वल टू KT और V/T इक्वल टू K आ जाता है। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 आप लोग रिलेशन लगा के इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि SN2 रिएक्शंस आर गिवन बाय। तो बच्चे जो SN2 होते हैं वो प्राइमरी देते हैं, SN1 जो है वो टर्शियरी देते हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ये दोनों देंगे पोलर। मीडियम में जो है वो हमारे पास SN1 आ जाएगा, और अगर नॉन पोलर मीडियम होगा तो आपके पास SN2 आ जाएगा। तो बच्चे ये डिस्कशन थी हमारे पास 26 का जो सेकंड पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिस्कशन पसंद ही होगी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विजिट का टेस्ट रहता है। दुआ में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।